सुप्रभात प्यारे बच्चों। यह पाठ अनुच्छेद कक्षा चौथी की हिंदी व्याकरण का है। बच्चों, यह पाठ आपको 26 अप्रैल 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज रोमा रानी की है। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए सभी बच्चे अपने पास हिंदी की एक अभ्यास पुस्तिका भी रख लें, क्योंकि मैं आपको पाठ के बीच में कुछ कार्य लिखने के लिए भी दूंगी। बच्चों, अब मैं आपको अनुच्छेद के विषय में समझाऊंगी। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपको अनुच्छेद के बारे में समझाने जा रही हूं। सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। बच्चों, किसी विषय पर 10-12 वाक्यों में मन के भाव या विचार प्रकट करना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह होता है। इसमें शब्द सीमा के भीतर ही विषय परिचय, वर्णन व निष्कर्ष लिखने होते हैं। अनुच्छेद लिखने का विषय दैनिक घटना, अनुभव, देश प्रेम आदि कुछ भी हो सकता है। अनुच्छेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ति, रचनात्मक क्षमता का विकास तो होता ही है, साथ ही विषय की जानकारी भी बढ़ती है। बच्चों, इस प्रकार किसी भी विषय पर अपने विचारों को संक्षेप में लिखना ही अनुच्छेद कहलाता है। बच्चों, अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे दिए गए विषय पर अपनी तरह विचार करना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध करके एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। विचार सरल, छोटे तथा स्पष्ट वाक्यों में लिखने चाहिए। मूल विषय से नहीं हटना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, मैंने आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में समझा दिया है। अब मैं उसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। अब आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेंगे
और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? प्रश्न 2, अनुच्छेद में विचार कैसे लिखने चाहिए? प्रश्न 3, अनुच्छेद लेखन से बच्चों में किस क्षमता का विकास होता है? बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हो गया है। अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। उत्तर 1, किसी भी विषय पर अपने विचारों को संक्षेप में लिखना ही अनुच्छेद कहलाता है। उत्तर 2, अनुच्छेद में विचार सरल, छोटे तथा स्पष्ट होने चाहिए। उत्तर 3, अनुच्छेद लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ति और रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। बच्चों, आज हम एक अनुच्छेद लिखेंगे। चिड़िया घर की सैर। तो चलिए अनुच्छेद लिखना शुरू करते हैं। चिड़िया घर की सैर। एक दिन हमारी अध्यापिका जी ने कक्षा में बताया कि वे हमें चिड़ियाघर दिखाने ले जाएंगी। यह सुनते ही बच्चे फूले ना समाये तथा तालियां बजाने लगे। हमें अध्यापिका जी ने निर्देश दिया कि सब बच्चे अपने साथ खाने की सामग्री तथा पानी अवश्य रखें। धूप से बचने के लिए टोपी जरूर लाएं। अगले दिन हम बस द्वारा चिड़िया घर पहुंचे। बस में सब बच्चों ने खूब गाने गाए। चिड़ियाघर पहुंचकर सबसे पहले टिकट घर से टिकट खरीदे। फिर पंक्ति बनाकर चिड़ियाघर के अंदर गए। यहाँ जानवरों को अलग अलग बाड़ों में रखा गया था। हमने वहाँ बाघ, हाथी, हिरन, शेर, गेंडा, नीलगाय, जिराफ, जेब्रा तथा अन्य जानवर देखे। हमें चिंपांजी देखने में सबसे ज्यादा आनंद आया। घूमते घूमते थकने के बाद हमने भोजन किया। फिर पक्षी घर में विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे। शाम को 4 बजे हम बस में बैठकर वापस विद्यालय आ गए। चिड़ियाघर की सैर करने से हमें बहुत मजा आया तथा बहुत से जानवरों के बारे में जानकारी भी प्राप्त हुई। विद्यार्थियों, मैंने आज आपको अनुच्छेद चिड़ियाघर की सैर
समझा दिया है। आशा है यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसे सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखाई में लिखेंगे। गृह कार्य। बच्चों, आप चिड़ियाघर की सैर विषय पर अनुच्छेद अपनी हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नोट: बच्चों, आप इस विषय पर अनुच्छेद अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।